हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू द चैनल हिस्ट्री विद हिमांशु। आज के इस टॉपिक में हम अपना सारा चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। लास्ट के 2 टॉपिक रह गए हैं। पहला है डिस्कवरी हड़प्पन सिविलाइजेशन। आज हम यहाँ से शुरू करेंगे कि हड़प्पा सिविलाइजेशन की डिस्कवरी कैसे हुई। सबसे पहले हमने स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में ही पढ़ा था अलेक्जेंडर क्यूनिंघम के बारे में। तो क्यूनिंघम एक फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे, ठीक है, ASI के आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के। ठीक है, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट बेसिकली हिस्टोरिकल डिपार्टमेंट है एक तरीके से। यहाँ के एक बहुत बड़े डायरेक्टर थे जिनका नाम था अलेक्जेंडर क्यूनिंघम। ठीक है, ये पहले डायरेक्टर जनरल थे ठीक है, ASI के। और ये बेसिकली क्या करते थे, ये चाइनीज़ या बुद्धिस्ट टेक्स्ट को पढ़ा करते थे, क्योंकि इंडिया के करीब, इंडिया का पड़ोसी जो बहुत पुराना था वो चाइना था, और चाइना के रिसोर्स इंडिया को जानने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते थे, जिसकी वजह से जो है इनके डिस्कवरी में, हड़प्पन की डिस्कवरी में, जिसके कारण इनको थोड़ा सहयोग मिल सके। ठीक है, ये तो बेसिकली इंडिया को जानने के लिए ये चाइना और बुद्धों के टेक्स्ट को फॉलो किया करते थे। ही फाउंड मैनी सील्स एंड ब्रिक्स ऑफ हड़प्पा। इनको स्टार्टिंग के अंदर बहुत सारी हड़प्पन सील्स मिली, बहुत सारी ब्रिक्स मिली, बहुत सारी ईंटें मिली, बट ये पता नहीं लगा पाए, इनको अंडरस्टैंड नहीं कर पाए ये कि ये कौन सी सिविलाइजेशन की है, ये कहाँ से बिलोंग करती हैं। ही बेसिकली बिलीव्स इन द रिटन मटीरियल। ये ज़्यादातर रिटन मटीरियल, अगर इनको कोई रिटन रिकॉर्ड मिल गया इस चीज़ से रिलेटेड कि ये यहाँ के रिसोर्सेज हैं, तो उनमें ज़्यादा बिलीव करते थे ये। एंड इट्स लैंग्वेज वॉज अननोन। ठीक है, अब जो ये इनको रिकॉर्ड मिल रहे थे उसकी लैंग्वेज एक तो अननोन थी, ठीक है, और एक ये इतनी पुरानी सिविलाइजेशन थी, इतनी पुरानी थी कि जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं जब वो लिखे गए उससे पहले की ये सिविलाइजेशन थी, जिसके कारण हमारे इंडिया की हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में इसमें कोई रिकॉर्ड मेंशन, चाइनीज़ और बुद्धिस्ट टेक्स्ट के किसी भी रिकॉर्ड में ये मेंशन नहीं था कि हमारे इंडिया में ऐसी कोई सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती थी। ठीक है, to understand Indian history, he preferred Chinese pilgrimage text because it was our neighboring country. ठीक है, तो ये हम चाइनीज और बुद्धिस्ट जो है टेक्स्ट को प्रेफर करते थे हमारे ASI जो पहले थे क्यूनिंघम। ठीक है, बट अब क्या हुआ, ये बहुत ज़्यादा ओल्ड थे, क्योंकि इंडिया हमारी नेबरिंग कंट्री थी, सॉरी चाइना हमारी नेबरिंग कंट्री थी, जिसके कारण इसको फॉलो किया जाता था। बट एट द एंड क्या होता है, इनको कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता। जब ये चाइनीज और बुद्धिस्ट टेक्स्ट पढ़ते हैं तो इनको इंडिया में एज सच कोई सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन होने का कोई इनको रिकॉर्ड नहीं मिलता। ठीक है, मैनी थिंग कम आउट बट क्यूनिंघम कांट पे एनी अटेंशन टू इट। बहुत सारी चीज़ें ऐसी एग्जैक्युएशन के थ्रू हड़प्पन सिविलाइजेशन से रिलेटेड बाहर निकलती रही, बट जो अलेक्जेंडर क्यूनिंघम थे, ASI थे, उनको समझ ही नहीं आया कि ये कौन से सिविलाइजेशन से बिलोंग करती है। वंस एक टाइम क्या होता है, एक इंग्लिश मैन जो है एक सील लेकर आते हैं क्यूनिंघम को, और क्यूनिंघम को ये समझ नहीं आता कि ये कौन से सिविलाइजेशन से बिलोंग करती है, जिसको कहा जाता है अलेक्जेंडर क्यूनिंघम की बहुत बड़ी कन्फ्यूजन। ठीक है, तो जब इनको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है, क्योंकि जो टेक्स्ट ये प्रेफर करते हैं उसके अंदर भी कोई रिकॉर्ड मेंशन नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये उससे भी जब रिकॉर्ड लिखे गए तो उससे भी पुरानी सिविलाइजेशन है, जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण बेसिकली इनको समझ नहीं आता, और इसी को अलेक्जेंडर क्यूनिंघम की कन्फ्यूजन का नाम दे दिया जाता है। बट एट द एंड क्या होता है, अब नए ASI आ जाते हैं हमारे। ठीक है, इनको कुछ समझ नहीं आ रहा होता तो नए ASI को अपॉइंट कर लिया जाता है। नए ASI जो जॉन मार्शल होते हैं 1920s के अंदर, ठीक है, 1920s के अंदर 2 पर्सन होते हैं, दयाराम साहनी और RD बैनर्जी। ठीक है, दयाराम साहनी, RD बैनर्जी, ये जॉन मार्शल की सिवर्जिलेंस क्या कहते हैं उसको, सिवर्जिलेंस, हाँ जी, सिवर्जिलेंस का मतलब होता है एक तरीके से देख रेख में। ठीक है, जो ASI नए ASI हैं जॉन मार्शल, उनकी देखरेख में दयाराम साहनी और RD बैनर्जी मोहनजोदारो नाम की जगह पर खुदाई करते हैं। इसी एवैक्यूएशन के टाइम में जो है जॉन मार्शल को पता चल जाता है कि ये हड़प्पन सिविलाइजेशन से बिलोंग करती हैं चीज़ें, और एक नई सिविलाइजेशन को ढूंढ लिया गया जिसको कहा गया हड़प्पन सिविलाइजेशन। मार्शल जब एवैक्यूएशन कर रहे थे तो उन्होंने एक गलती करी, उन्होंने स्ट्रैटिग्राफिक तरीके से जो है
एजैक्यूवेशन नहीं की। स्टैटिग्राफिक तरीका क्या होता है? स्टैटिग्राफिक तरीके का मतलब होता है कि जैसे मिट्टी की अलग अलग लेयर्स होती हैं, तो जिस लेयर में से हमको जो चीज़ मिलती है तो इसका मतलब जो सबसे नीचे वाली लेयर है वो सबसे पुरानी चीज़ है, सबसे पुराने टाइम से बिलोंग करती है, तो उसका एक रिकॉर्ड बनाया जाता है। बट मार्शल ने एज सच कोई रिकॉर्ड नहीं बनाया, जिसके कारण उनको पता नहीं चला कि कौन सी चीज़ें कौन से टाइम के पीरियड से बिलोंग करती हैं। बट उसके बाद जो ASI जॉन मार्शल थे उनको रिप्लेस कर दिया गया विद REM व्हीलर, एक नए ASI को अपॉइंट किया गया जिन्होंने स्टैटिग्राफिक तरीके से जो है जॉन मार्शल की गलती को जो है सुधारते हुए उन्होंने स्टैटिग्राफिक तरीके से हर एक मिट्टी की लेयर को रिकॉर्ड किया कि इसमें से ये चीज़ मिली है, इसमें से ये चीज़ मिली है, और बाकी की सारी चीज़ों को स्टैटिग्राफिक तरीके से रिकॉर्ड किया गया। ठीक है, तो ये आपकी एक सिविलाइजेशन के बारे में आपको पता चला कि एक नई सिविलाइजेशन को कैसे खोजा गया। इसके बाद एक लास्ट टॉपिक आपका रह जाता है जो है आपका प्रॉब्लम इन पीसिंग टुगेदर द पास्ट। इसमें आपको बेसिकली यही बता रखा है कि आपको कौन कौन से रिसोर्सेज मिले हैं एजैक्यूवेशन के टाइम पीरियड पे। इसी के चलते हमें एक नया मदर गॉडेसेस का एक स्टैचू मिला जो आपको पिक्चर में दिखा रखा है, मदर गॉडेस का स्टैचू, जो कि हमें पता नहीं है ये शायद इनकी गॉडेस होंगी या रूलर होंगी। एक प्रोटोशिवा सील मिली है जिसमें प्रोटोशिवा बनाए गए हैं। ऐसा कहा जाता है कि शायद ये भगवान शिव हैं और ये इनकी सील के ऊपर इनको वो किया गया है, प्रोकास्ट किया गया है। ठीक है, इसके अलावा हमको कुछ शिवलिंग्स भी मिले हैं और हमें कुछ, ये तो टेराकोटा मॉडल है जो हमने इस चैप्टर की स्टार्टिंग में पढ़ा था, टेराकोटा मॉडल जो कि खुदाई के लिए यूज़ किया जाता था। तो इसी के साथ हमारा ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ठीक है, और अब हम अपना नेक्स्ट चैप्टर कवर करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।